हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको जो ट्रांसलेशन भेजा, आई होप यू मस्ट हैव रिटन इट और आपको समझ में आया होगा। कल तक हमने क्या देखा था? तो गरुड़ बनने तक की बात आ गई थी, राइट? युवक ने बोला कि मैं गरुड़ बनूंगा। तो फिर राजा ने क्या कहा, भोज राजा ने, कि देन आई एम लॉर्ड विष्णु, मैं विष्णु हूँ, क्योंकि विष्णु हमेशा गरुड़ पर सवार होते हैं। कल तक हमने इतना देखा। अब उससे एक डायलॉग आगे जाते हैं। जब भगवान विष्णु की बात आई, तब युवक ने क्या कहा? तो युवकः मनसा विष्णु प्रणम्य, मनसा by mind, with mind, in mind, विष्णु, टू लॉर्ड विष्णु, प्रणम्य मीन्स प्रणाम करके, च पांडित्यम प्रदर्शयन अग्रे वदति, पांडित्यम प्रदर्शयन, अपनी क्लेवरनेस, अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हुए, पांडित्य इसका मतलब हुआ क्लेवरनेस या तो स्कॉलरशिप या तो इंटेलिजेंस। प्रदर्शयन मतलब दिखाना, तो शोइंग हिज इंटेलिजेंस, अग्रे वदति आगे कहता है। क्या कहता है? यदि भवान चक्रधरः विष्णुः तर्हि अहम भवतः मस्तकस्य उपरि शोभमानं मुकुटम अस्मि। क्या कहता है कि अगर आप चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु हो तो मैं क्या बनूंगा? भवतः मस्तकस्य ऊपरी, भवतः मीन्स आपके, मस्तक के ऊपर जो शोभमान होता है, वन विच लुक्स ब्यूटीफुल ऑन योर हेड, ऐसा मुकुट, क्राउन हूँ मैं। और क्यों वो क्राउन बना? तो उसके लिए ये कहता है कि मुकुटम सदा मस्तकस्य उपरि एव संतिष्ठते। मुकुट, क्राउन हमेशा कहाँ होता है? सर के ऊपर होता है। तो अगर आप भगवान विष्णु हो तो मैं आपका मुकुट हूँ, और मुकुट हमेशा सर के ऊपर रहता है। इसी तरह या तो इसीलिए मैं भी आपसे ऊपर हूँ, मतलब इंटेलिजेंस में आपसे ज़्यादा हो। ये हुआ युवक का डायलॉग। नाउ विल सी वर्ड मीनिंग ऑफ दिस डायलॉग एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस डायलॉग। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मनसा विथ माइंड, शोभमानम लुकिंग ब्यूटीफुल, संतिष्ठते स्टेज। ये हुआ हमारा वर्ड मीनिंग। Now we will start with translation of this one dialogue only. इस एक डायलॉग का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। यंग मैन बोइंग डाउन विष्णु मेंटली एंड शोइंग क्लेवरनेस। इफ यू आर विष्णु with chakra in hand, I am the crown that looks beautiful on your head. The crown always stays on the head. ये उस युवक का आंसर था राजा भोज के लिए। अब देखें आगे राजा भोज क्या कहता है उनको। अब राजा भोज उसे क्या आंसर देता है, देखें हम। भोजः युवकस्य पांडित्यम अनुभूय, युवकस्य उस यंग मैन का, पांडित्यम उसकी इंटेलिजेंस, अनुभय इसका मतलब होता है एक्सपीरियंसिंग। तो इसका आंसर, युवक का आंसर कि अगर आप भगवान विष्णु हो तो मैं आपके सर के ऊपर का मुकुट बनूंगा, जो हमेशा भगवान के सर के ऊपर रहता है, उसकी शोभा बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये युवक बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये प्रूव होता है। तो राजा भोज
उसकी ये स्मार्टनेस, उसकी क्लेवरनेस एक्सपीरियंस करके क्या कहता है आगे, तर्हि मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पम अहम एवं अहम अधुना तवोपरि स्थास्यामि। तर्हि का मतलब होता है देन। तो अगर तुम मुकुट हो तो फिर मैं क्या बनूंगा, तर्हि देन मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पम अहम। तो फिर मैं मुकुट के ऊपर मुकुट की शोभा बढ़ाने वाला पुष्प हूँ। आई विल बिकम अ फ्लावर। हम भगवान के मुकुट के ऊपर ये पुष्प रखते हैं। तो राजा भोज यहाँ पर ऐसा कहता है कि अगर तुम मुकुट हो तो मैं मुकुट के ऊपर जो ब्यूटीफुल, उसकी जो शोभा बढ़ाता है वो पुष्प हूँ। एवं अहम, और इसी तरह अधुना नौ तवोपरि स्थास्यामि। तो अब इस तरह मैं तुम्हारे भी ऊपर हो गया। तुम अगर मुकुट के ऊपर, तुम अगर सर के ऊपर का मुकुट बनते हो तो मैं मुकुट के ऊपर का फ्लावर हूँ। युवक आगे कहता है, यदि भवान यदि पुष्पम भविष्यति, अगर आप पुष्प बनते हो, तर्हि अहमपि भ्रमरो भूत्वा तव पुष्पस्योपरि स्थास्यामि। क्या कहता है युवक अब, कि अगर आप पुष्प बनते हो, फ्लावर बनते हो, तो मैं क्या बनूंगा, तर्हि अहमपि भ्रमरो भूत्वा। भ्रमरः का मतलब होता है, भ्रमरः या तो द्विरेफः, ये सिनोनिम्स है। भ्रमर का मतलब होता है वाष्प, भंवरा। और हमें पता है कि जहाँ पर स्वीट फ्रैग्रेंस वाला फ्लावर होता है, कलरफुल फ्लावर होता है, वहाँ पर भंवरे गुनगुनाते हैं, हनी बीज आती है, मधुमक्खियाँ आती है, राइट। तो अब युवक कहता है, देन आई विल बिकम अ वास्प एंड देन अगेन आई विल स्टे ऑन द फ्लावर। मैं पुष्प के ऊपर बैठूंगा। तो अब राजा को लगता है कि हाँ, ये लड़का सही में इंटेलिजेंट है। राजा आगे कहता है, एवं भवान द्विरेफः तर्हि अहम सूर्यः। राजा भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। राजा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम द्विरेफः, अगेन मैंने अभी आपको बोला द्विरेफः एंड भ्रमरः आर सिनोनिम्स। तो अगर तुम वाष्प हो, भंवरा हो, देन तर्हि मीन्स देन अहम सूर्यः, तो फिर मैं क्या हूँ, आई एम द सन। क्यों यहाँ पर राजा ने कहा कि तुम भंवरा हो तो मैं सूर्य रहूँगा? तो आपको पता होगा कि अगर ये सनसेट का टाइम होता है, उस वक्त हर एक फ्लावर वो बंद होता जाता है, और अगर उस वक्त भंवरा फ्लावर के ऊपर, पुष्प के ऊपर बैठा हुआ होता है, तो वो फ्लावर के अंदर ही बंद हो जाता है। और इसीलिए अब राजा क्या कहता है कि एवं भवान द्विरेफः तर्हि अहम सूर्यः, अगर तुम भंवरा बनते हो तो फिर मैं सूर्य हूँ। और क्या फिर, पुष्पस्य अन्तः स्थित भ्रमरः सूर्यास्तकाले बंदी भवति। क्या कहता है राजा? तो एट द टाइम ऑफ सनसेट और व्हेन सन सेट्स, at that time if wasp is on the flower then it becomes a prisoner। बंदी का मतलब होता है prisoner, भवति हो जाता है। तो तुम बंदी हो जाओगे, तुम मेरा प्रिजनर बन जाओगे। अहम अपि तम बंदीनम करिष्यामि, मैं भी तुम्हें कैद में बंद कर लूँगा इसी तरह। तो ये
इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन चलता रहता है. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वर्ड मीनिंग एंड ट्रांसलेशन यहाँ तक का. बंदिनम करिष्यामि, बाकी का हम बाद में देखेंगे. एंड वन मोर थिंग मैंने नोटिस किया है और मुझे पता भी चली है ये बात कि नो वन इज़ राइटिंग एक्सरसाइज. क्या मैंने आपको एक्सरसाइज लिखने की ना थोड़ी ना बोली है. एक्सरसाइज, नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, तो यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन. और अगर समझ में नहीं आता है तो यू कैन सेंड मी द मैसेज कि मैम हमको नहीं समझ में आता है. देन आई विल शो यू. Otherwise you have to try, because in 10th standard you will be having a separate 4 mark question to find out answers from the paragraph. तो ये आपका प्रैक्टिस का टाइम है. आप बुक में देखो और आंसर आपको मिलता है या नहीं ये चेक करो. क्वेश्चन आंसर आपको एक्सरसाइज लिखनी है. व्हाट विल बी द सीक्वेंस? तो सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं उसके वर्ड मीनिंग लिखोगे, फिर उसका ट्रांसलेशन लिखोगे, फिर आप उसकी एक्सरसाइज लिखोगे और फिर मैं जो आपको एक्स्ट्रा ग्रामर पोर्शन देती हूँ वो लिखोगे. आप उसे असाइनमेंट कंसिडर करके उस ग्रामर पार्ट का अलग पोर्शन बनाओगे, देन ऑल्सो इट इज़ ओके. Then you write down chapter wise कि chapter 1 this much portion, chapter 2 this much portion as an assignment, इस तरह से. लेकिन अगर साथ में लिखते हो तो your sequence must be word meaning, translation, exercise and my assignment or whatever I am sending you. Okay? Now next time, before I complete this chapter, मुझे आप मैसेज करोगे वेदर यू पीपल वांट एक्सरसाइज और यू आर एबल टू डू, यू वांट टू ट्राई ऑन योर ओन. ठीक है? अगर ऐसा है तो फिर मैं देखती हूँ कि हाउ शुड आई गिव यू. ओके, कीप लर्निंग, कीप रीडिंग. ओके, स्टे सेफ. सी यू इन नेक्स्ट lecture. Till then, stay happily.